Hello everyone, my name is Deepika from Kuloor Institute of IELTS। एक्चुअली मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी जो स्पीकिंग के रिलेटेड थी, आइल्स के रिलेटेड थी। राइट, स्पीकिंग में अभी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, स्पीकिंग में मैं ज़्यादा आपको बता रही हूँ मॉडल्स लाइक कुड, वुड, शुड एंड ऑल, ओके लाइक दैट। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रही थी कि डियर, अब आप सब जैसे आइल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आइल्स टेस्ट की अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो अपनी प्रेपरेशन करते करते ये मत देखिए कि हम लाइक अगर न्यू ब्रांड इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं या हाँ हम बड़े ब्रांड ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहाँ से ही हमारे बैंड आएंगे और शायद वो ही आपको 9 बैंड ला के दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही मन में एक मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको रिमूव करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंस्टीट्यूट में बच्चा जाके 9 बैंड ले रहा है तो वहाँ पे जाके आप भी 9 बैंड ले लें, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, 9 बैंड आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, बेशक आप मेरी भी बात करो, कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिलवाता, जस्ट हम लोग गाइड करते हैं। 9 बैंड आप खुद लेते हैं, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो क्लियर हैं तो वो चीज़ें आपको बैंड ला के देती हैं, ठीक है। अगर आप अभी तो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है 6 इन ईच बैंड, ठीक है, नॉट लेस देन 6, तो आपको हर एक मॉड्यूल में 6 बैंड चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप वो अब बैंड कैसे लेते हो। अगर आपको PR लेनी है तो आप 777 8 बैंड कैसे लेते हो। तो डियर, ये सारी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अपनी रोज़ की रूटीन बनाइए। रोज़ की रूटीन में क्या होना चाहिए कि लाइक हाँ, मैंने आज 2 लिसनिंग करनी है, मैंने आज 2 रीडिंग करनी है। और अगर आप रीडिंग कर रहे हो, मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को रीडिंग में आती है, ट्राइंग टू सॉल्व आउट द रीडिंग, दे फेसिंग प्रॉब्लम लॉट ऑफ, एंड हाउ यू कैन सॉल्व डाउन दैट प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट, यू नो। आप ये प्रैक्टिस करो, रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करो। अगर आप आज फिलअप्स के कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि आप फिलअप को कैसे सॉल्व डाउन करते हो, ठीक है ना, तो आप फिलअप के आगे जब आप फिलअप्स करते हो तो उस दिन सारे फिलअप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हाँ, हाउ टू फाइंड आउट द फिलअप्स फ्रॉम द पैसेजेस, ठीक है ना। और अगर आप पैरा हेडिंग्स कर रहे हो, एक दिन पैरा हेडिंग्स ही सारे करो कि आप पैरा हेडिंग्स में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है डियर। और ऐसे ही और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है जब आप रीडिंग को सॉल्व डाउन करते हो, ठीक है। और डियर, आपका पहला मोटिव तो यही होना चाहिए कि हमने करनी है। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आते हैं और जस्ट 15 डेज़ में भी 7.5 बैंड्स ले लेते हैं, 8 बैंड ले लेते हैं, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप 9 बैंड की तो बात करो, वो भी बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर आप स्टूडेंट कोई बंदा ही प्रोफेशनल रहा है, कोई बंदा कहीं पे वर्किंग है, तो ऑब्वियसली उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो इससे आप अपना, ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ना जो होता है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार नहीं, उसके 9 बैंड आ गए हैं, मेरे तो मैम आएंगे नहीं, या मेरे मैम 6 रह गए हैं, या मैम मेरे 7 रह गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के बेसिक कंसेप्ट होते हैं डियर। देखो, कोई बच्चा पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई CBSE से पढ़ रहा है, कोई ICSE से पढ़ रहा है, ये भी देखा करो, हर एक चीज़ को देखा करो। एक क्लास में जब आप लोग 100 स्टूडेंट पढ़ते हो, टॉप जो होते हैं 2-3 बच्चे करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ होती है। और जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ तो वो भी क्लास में रहे होते हैं, बेशक उनमें से भी बच्चों के आते हैं मार्क्स तो 80% वाला होता है, कोई मोर देन 90% वाला होता है, इवन कोई 99.9% वाला भी होता है, कोई 96% वाला होता है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। और अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मैम हम घर पे बैठ के कैसे फिर इंक्रीज़ करें, डियर ज़रूरी नहीं है। आजकल का जो टाइम चल रहा है, आप अपने घर पे बैठ के अपनी बहुत अच्छे वे से प्रेपरेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहले नंबर पे तो आप बुक्स जो है कैम्ब्रिज की फ़ॉलो कीजिए, ठीक है। लाइक ये कैम्ब्रिज 14 बुक है, ऐसी मार्केट में आपको 13, 12, 11 ये सारी बुक्स मिल जाती हैं। और अगर आपका मोटिव होता है ना, अगर आप जब 11th में होते हो या 12th में होते हो और आपको वो सोचने में आता है कि यार क्यों ना कनाडा के लिए अप्लाई किया जाए, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले एक चीज़ किया करो, कोई एक बुक मार्केट से परचेज़ करके देखा करो कि क्या ये मैं बुक रीड कर सकता हूँ। देर आपको जून जुलाई की छुट्टियाँ आती हैं, ठीक है ना, आपको वेकेशंस होती हैं, आपको दिसंबर में भी वेकेशंस होती हैं। और ज़रूरी नहीं होता सारे दिन वर्किंग भी होते हैं, कई बार आप लोग फ्री भी होते हो, ठीक है ना, आप स्टूडेंट हो। तो जब भी, जैसे आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेजेस तो इतने लग नहीं रहे हैं, और ना ही अगर मैं स्कूल की भी बात करूँ तो स्कूल्स में भी आप लोग रेगुलरली तो जा नहीं रहे हो। तो बुक परचेज़ करके देखा करो कि हाँ मटीरियल कैसा है और क्या
किया जा सकता है इसके साथ। हाँ, आइल्स में 4 मॉड्यूल्स हैं, मेरा सबसे ज़्यादा जो वीक मॉड्यूल है वो कौन सा होगा? मैं स्पीकिंग कैसे दे पाऊँगा? अगर आप स्पीकिंग की भी बात करते हो तो स्पीकिंग भी इतनी कोई बिग डील नहीं है। स्पीकिंग में बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स लेते हैं, क्योंकि स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट योरसेल्फ। स्पीकिंग तो सारी आपके बारे में ही है। और अगर मैं स्पीकिंग की भी बात करूँ, मैं आज आपको थोड़ा सा ये भी बताती हूँ। ये देखिए, स्पीकिंग में मैं आपको एक मॉडल पेपर दिखा रही हूँ। ये आपकी कैम्ब्रिज का ये है, तो सीरियल। और अगर हम बात करो कि मैम कैसे, सी दिस इज, ये जो होता है आपका स्पीकिंग का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, लाइक आप बोल सकते हो, देखो फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें एग्जामिनर विल आस्क यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर सेल्फ, मीन टू से यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, योर क्वालिफिकेशन, योर स्टडी, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग योर स्कूलिंग, आपको स्कूलिंग के बारे में। और अगर आप वर्किंग होती है तो टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, और योर हॉबीज़ के बारे में आ जाएगा, फूड के बारे में आ जाएगा, म्यूज़िक के बारे में आ जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, फिर एग्जामिनर के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसी के रिलेटेड हो जाता है। जैसे सी फ्यूचर, ये जो है ये फ्यूचर के बारे में उसने पूछा हुआ है कि लाइक व्हाट जॉब वुड यू लाइक टू हैव 10 years फ्रॉम नाउ, आप कौन सी जॉब पे होगे आफ्टर 10 years, ये भी आपके बारे में ही क्वेश्चन है। और अगर आप ट्राई कीजिए, बी रियलिस्टिक, आपके आंसर बी रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं है कोई बात कहीं से उठा ली, कोई बात, मैं बात फ्यूचर की कर रही हूँ, देन ऑब्वियसली योर आंसर जो होना चाहिए दैट शुड बी रिलेटेड टू द फ्यूचर, उसी के रिलेटेड ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ यूजफुल विल इंग्लिश बी फॉर योर फ्यूचर, इंग्लिश आपके फ्यूचर के लिए कैसे यूजफुल है। नेक्स्ट, हाउ मच ट्रैवलिंग डू यू होप टू डू इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में कितनी ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं कि आप कितना ट्रैवल करेंगे। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक योर लाइफ विल चेंज इन द फ्यूचर, आप कैसे सोचते हैं कि आपकी जो लाइफ है फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, पार्ट 2 में जो होगा वो आपका क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड क्या होता है? देयर आप जब 9th-10th में होते हो ना, जब आप पढ़ते हो तो आपको एक स्टैम्पर टॉपिक दिया जाता है, ऑन द स्पॉट यू हैव टू प्रिपेयर दैट टॉपिक एंड यू हैव टू आंसर। आपके पास जस्ट 1 मिनट होता है, इसमें तो फिर भी आपके पास पहले आपको एग्जामिनर विल प्रोवाइड 1 मिनट टू थिंक अबाउट द टॉपिक, उसके बाद में एग्जामिनर विल गिव यू 2 मिनट जिसमें आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये सारे देयर इस टॉपिक में नीचे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, और ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चंस है वो कवर अप करें जो आपका टॉपिक होता है। जैसे देखना, कहता है डिस्क्राइब अ बुक दैट यू एन्जॉयड रीडिंग बिकॉज यू हैड अ थिंक अ लॉट, किसी बुक के बारे में बताना है आपने जो आपने एन्जॉय की है रीड करने के लिए, बिकॉज यू हैड टू थिंक अ लॉट, क्योंकि तुम बहुत कुछ सोचना पिया सी, बहुत कुछ सोचना पैना सी। नेक्स्ट की कहना है व्हाट दिस बुक वॉज, कौन सी बुक थी। नेक्स्ट, वाई यू डिसाइडेड टू रीड, आपने क्यों डिसाइड किया ये बुक पढ़ने के लिए, एंड व्हाट रीडिंग। ये सारे का सारा जो टॉपिक होगा ऊपर दिया होता है, आपको जस्ट उसके मतलब आंसर्स देने होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें डिस्कशंस टॉपिक होते हैं, ठीक है, लाइक चिल्ड्रन एंड रीडिंग के बारे में, क्योंकि टॉपिक अगर आपका क्यू कार्ड रीडिंग के रिलेटेड था तो ऑब्वियसली जो डिस्कशन टॉपिक होंगे वो रीडिंग के रिलेटेड ही होंगे। ये आपकी हो गई स्पीकिंग। और अगर हम बात करें राइटिंग की, तो डियर राइटिंग में भी हमारे पास लाइक 2 टास्क आते हैं। अगर आपको पता है अकेडमिक में 2 टास्क आते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ का आ जाता है, पिक्चर डिपिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टास्क 2 की, तो आपको एक ऐसे राइटिंग आता है। मैं एक दिन आपको सारा ये भी बताऊँगी, इसका पूरा फॉर्मेट बना के आपको बताऊँगी कि आप कैसे। तो डियर प्लीज़ आप अपने घर पे पहले प्रेपरेशन कीजिएगा, इधर उधर भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, इकट्ठे हो जाओ। मतलब इकट्ठे होने का मतलब ये होता है कि लाइक अगर आप बोलो कि नहीं हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक ऑरा मिल जाता है। लेकिन प्लीज़ जो एक चीज़ मैटर करती है ना, वो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है, आपकी घर पे प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। जब तक आप अपनी घर पे प्रिपरेशन नहीं करोगे देन आई डोंट थिंक सो कि आप अपने 6 या 7 या 8 या अगर आपके 9 रिजल्ट रहने हैं और आप उसको ले पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप कुछ भी अपने प्लान कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो आइल्स के बारे में, तो प्लीज़ आप घर से ही थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, इट्स ओके। तो हमारा जैसे बैच इस टाइम पे आइल्स का भी चल रहा है, हमारा BTE का भी चल रहा है, और हमारा स्पोकन का भी चल रहा है, ठीक है ना। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माई साइड यू कैन कॉन्टैक्ट मी 7355010010,000, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।